पर जब पहुंचे थे सुदामा जी, द्वारपालों ने अंदर नहीं जाने दिया था। कहा था कि महाराज पहले आप बताइए कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, कौन सा गांव है, आप कहां से आए हैं मारवा, आप कहां से पधारे, कौन गांव, क्या नाम। तो श्री सुदामा जी महाराज ने कहा कि देखो मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा तो एड्रेस नहीं है जो मैं आपको बताऊं, केवल एक पता है मेरा, कि हम हैं बिहारी के और बिहारी जी हमारे हैं, यही एड्रेस है हमारा। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं, ये सच्चा पता है सबका। तो जाकर कह देना कि बचपन का मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। श्री सुदामा जी की बात सुनकर सेवक अंदर गए थे। भगवान समाधि में बैठे हैं आसन पर, बंदी जन स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। सेवक पहुंचे और जाकर सुदामा जी की दीन दशा का वर्णन करने लगे हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, कैसी अद्भुत दीन दशा है श्री सुदामा जी महाराज की, कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान के आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलती दुपटी, और पाय उपानु को नहीं समा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल का, रयो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कहते हैं कि देखो प्रभु आज आपके द्वार पर एक बड़ा ही दीनहीन, बड़ा ही निर्धन सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है, जिसके सर पर न तो पगड़ी है, न जिसके तन में कोई झगा, कोई बगलबंदी है। हाँ, धोती तो उसने पहन रखी है, लेकिन जगह जगह से फटी हुई है धोती भी। आपकी इस द्वारिका को बड़ा आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। ऐसा लगता है मानो उसने इतने बड़े बड़े महल कभी पहले देखे ही नहीं हैं। और इससे भी बड़ी बात तो यह है प्रभु कि वो आपको अपना मित्र कहता है और अपना नाम सुदामा बताता है। वो अब तक तो भगवान आंखें बंद करके बैठे हुए थे, लेकिन जो प्रभु ने सुना कि सुदामा आया है तो छाण सिंहासन हरजी आए। प्रभु ने सुदामा शब्द सुनते ही छलांग लगा दी है सिंहासन से, और सुदामा 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 कहते हुए द्वार की ओर दौड़ पड़े हैं मेरे प्रभु। द्वार पर आकर सुदामा जी महाराज को छाती से लगा लिया भगवान ने। ऐसा लगने लगा मानो किसी निर्धन को धन मिल गया है। बंधुओं, जब हमको भगवान मिलते हैं तो हमको तो अच्छा लगता ही है, लेकिन विश्वास मानना, भगवान तुमको मिलते हैं तो भगवान से मिलकर तुमको इतनी खुशी नहीं होती होगी जितना बांके बिहारी को तुमसे मिलकर खुशी होती है। वो तो कब से बैठा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कब तुम उससे मिलने के लिए आओगे। वो तो इंतजार कर रहा है। आज सुदामा जी को अंक में भरा प्रभु ने, लेकर अंदर गए हैं, सिंहासन पर बिठाया है प्रभु ने। और भगवान बोले कि आज केवल मेरा मित्र नहीं आया है, सबसे पहले तो एक ब्राह्मण पधारा है, मैं चरण धोऊंगा, पूजन करूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा। और श्री सुदामा जी महाराज के चरणों में ठाकुर जी चरण धोने के लिए जब बैठे हैं तो क्या देखते हैं कि सुदामा जी के पैरों में तो जगह जगह कांटे लगे हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं, बेवाइयां फट रही हैं। लेकिन जब चेहरे को देखते हैं तो चेहरा खिला हुआ है सुदामा जी का। पैरों में छाले पड़े हुए हैं लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। भगवान बोले मित्र, इतना कष्ट तुम्हारे जीवन में कि पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, इतने छाले पड़े हैं, कांटे लगे हैं, और फिर भी चेहरे पर खुशी। सुदामा जी बोले कि मित्र, ये छाले तो इस बात की पहचान है कि मैं तेरे से प्रेम करता हूं। ये छाले ही तो इस बात की पहचान है, क्योंकि जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। ये प्रेम की पहचान है। प्रेम में बड़ा दर्द है बंधुओं, मैंने पहले भी कहा था, बड़ा दर्द है। लेकिन जब तक दर्द न हो तब तक प्रेम में मजा भी तो नहीं है।
भक्त तो कहते हैं कि ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है। कुछ दो तो सही तुम, ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है, जो कुछ भी ये दौलत है तेरी ही बदौलत है बस। हाँ प्यारे, जो इच्छा हो तू दे दे, जो तू चाहे दे दे। सुदामा जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सुदामा जी तो हंस रहे हैं, पर ठाकुर जी रो रहे हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी इतना व्याकुल हो गए, इतना आंसू निकलने लगे प्रभु की आंखों से कि भगवान ने जल की झारी से तो हाथ भी नहीं लगाया, प्रभु ने अपने आंसुओं के जल से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया है। अब बताओ, इतना अपने भक्त से प्यार करने वाला मेरे बांके बिहारी के अलावा और कौन हो सकता है, जो रो रहा है, स्वयं आंसुओं से चरण धो रहे हैं मेरे प्रभु। एक बार आप उनकी शरण में तो आकर देखो, रोए हैं ठाकुर जी। श्री सुदामा जी महाराज के चरण धोए थे, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ था बंधुओं। लेकिन सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया और भगवान ने सुदामा जी को क्या दिया, ये बात समझने की है थोड़ी। सुदामा जी क्या लेकर गए थे? केवल 4 मुट्ठी चावल की पोटली बस, और वो भी भगवान को दे रहे नहीं थे, ठाकुर जी ने जबरदस्ती छीनी थी सुदामा जी से। केवल 4 मुट्ठी पोटली चावल की, वो भी दे रहे नहीं थे, जबरदस्ती ली थी ठाकुर जी ने। और प्रभु ने भागवत में लिखा है केवल 1 मुट्ठी चावल खाए थे, लेकिन संत कहते हैं 2 मुट्ठी चावल भी खाए थे। लेकिन जितने भी खाए थे ठाकुर जी ने, पर सुदामा जी को चावल खाकर केवल ठाकुर जी ने वो संपत्ति दी है, ऐसी अलौकिक संपदा दी है जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दी है। ऐसी संपत्ति दी है केवल चावल खाकर ठाकुर जी ने। लेकिन हम लोग तो 56 भोग भी खिला देते हैं ठाकुर जी को, फिर भी हमारे 56 भोगों से भी इतना वो प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के चावलों में जो भाव था, वो भाव हमारे 56 भोग में हमारा नहीं होता है। जितना भाव सुदामा जी के उन चावलों में था। सुदामा जी ने तो कुछ मांगा भी नहीं भगवान से, लेकिन बिना मांगे ही बहुत कुछ दिया था सुदामा जी को, बिना बताए दिया था। कितने दयालु हैं प्रभु, बिना मांगे दिया है, बिना बताए दिया है। हम लोग जब देते हैं तो कोई मांगता है तभी उसको देते हैं, और देते समय दुनिया वालों को बताते भी हैं कि देखो हम दे रहे हैं। एक तो कोई मांगता है तब हम उसको देते हैं, और सबको दिखाकर हम लोग देते हैं। लेकिन भगवान बिना मांगे देते हैं और बिना गाए देते हैं, किसी को बताते भी नहीं है प्रभु कि मैं दे रहा हूं। इतने दयालु हैं, क्या कुछ नहीं दे रहे प्रभु। हम लोग उनसे मांगना छोड़ दें बस, भगवान बिना मांगे ही कृपा करेंगे बंधुओं। श्री सुदामा जी महाराज पर कृपा की थी, अपने से भी बड़ा महल बनाकर सुदामा जी को दिया था, अलौकिक संपत्ति प्रदान की थी। अंत में सुखदेव जी यही कहते हैं कि एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात् विमुच्यते। कहते हैं कि जो लोग सुदामा जी के इस प्रसंग का श्रवण करते हैं बंधुओं, सबसे पहले तो वो कर्म के बंधन से छूट जाते हैं और उनको प्रभु के चरणों का विशुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। ऐसा ही सुदामा जी का चरित्र है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सुदामा जी महाराज बोलो, सुदामा जी महाराज की। इस प्रकार से प्रभु ने कृपा की है। आगे सूर्य ग्रहण के पर्व का वर्णन हुआ है, वेदस्तुति हुई है भागवत में, बड़ा सुंदर सुभद्रा हरण का प्रसंग सुनाया गया। राजा बहुलाश और ब्राह्मण श्रुतदेव पर कृपा हुई, ये प्रसंग बताया है सुखदेव जी ने। अर्जुन के द्वारा ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा भगवान ने कराई है, और प्रभु के अप्राकृतिक विहार का वर्णन यहाँ किया गया। 11वें स्कंद के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखो राजन, एवं व्यवसितो राजन
सत्य संकल्प ईश्वर शाप व्याजेन विप्राणाम संजहरे स्वकुलम विभु। भगवान ने एक बार अपने ही कुल का संहार करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने देखा कि मैंने पृथ्वी के भार को तो कम कर दिया है, हाँ महाभारत करा के मैंने इतने सारे दुष्ट राजाओं का उद्धार कर दिया, लेकिन अभी मेरा वंश बहुत बढ़ा हुआ है। तो प्रभु ने अपने कुल को भी ब्राह्मणों का शाप लगवा दिया था। ब्राह्मणों ने यादव बालकों को शाप दिया था कि मुसलम कुल नाशनम, वो मूसल तुम्हारे कुल का नाशक होगा। प्रभु ने तो थोड़ा प्रयास भी किया बचाने का। उस मूसल को प्रभास क्षेत्र में सागर की रेती में गड़वाया गया था, लेकिन एक छोटी सी कील बाकी बची थी, उसे तुच्छ समझकर फेंक दिया गया था। इस प्रकार से प्रभु ने अपने कुल का संहार करने के लिए मानो बीज रोपित कर दिया है, बीज बपन कर दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। आगे फिर गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह अवाची नारदो भीक्षण कृष्णोपासन लालसा। बड़ा अद्भुत प्रसंग सुनाया। श्री वसुदेव जी को नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ है, और उस सत्संग में श्री नारद जी ने वसुदेव जी को राजा निमि और नव योगेश्वर संवाद सुनाया है। ये 11वां स्कंद पूरा ज्ञान से भरा हुआ है बंधुओं, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। वसुदेव जी को सुंदर नारद जी का सत्संग मिला था। उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए थे और प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना की थी कि योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। उद्धव जी ने आकर भगवान के चरणों में यही प्रार्थना की थी, प्रभु आप मुझे थोड़ा संन्यास के बारे में बताइए। जिस संन्यास का पहला लक्षण त्याग है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने उद्धव जी को भागवत में बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया है बंधुओं। सर्वप्रथम तो श्री दत्तात्रेय जी महाराज के 24 शिक्षा गुरुओं का वर्णन किया गया है। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज, इनकी चर्चा यहाँ पर प्रभु ने की है। भगवान ने नित्य मुक्त जीव कौन है, नित्य बद्ध जीव कौन है, इसके बारे में उद्धव जी को बताया है। प्रभु ने अपनी विभूति योग का वर्णन उद्धव जी के सामने किया, धारणाओं के बारे में बताया है, सिद्धियों की बड़ी चर्चा प्रभु ने की है। भक्ति की तो बहुत महिमा एक अध्याय में प्रभु ने बताई है। सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया है। प्रभु ने ध्यान योग के बारे में बताया, क्रिया योग के बारे में बताया है, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के बारे में वर्णन किया विस्तार से उद्धव जी को। बंधुओं बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। उसी ज्ञान को आप लोग 7 दिन से सुनते आ रहे हो। हम यहाँ पर प्रभु ने विस्तार पूर्वक 11वें स्कंद में उद्धव जी को ज्ञान दिया है। अंत में श्री उद्धव जी महाराज ने प्रभु के चरणों में यही कहते हुए प्रणाम किया कि भगवान विद्रावितो मोहमदांधकारो य आश्रितो में तव सन्निधानात्। हे गोविंद, जैसे अग्नि के पास आते ही हमारा सारा अंधेरा मिट जाता है, ऐसे ही प्रभु आपके निकट आते ही मेरा अज्ञान का सारा अंधकार मिट गया है। मुझे परम ज्ञान आपने प्रदान किया। भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रभु ने अपनी चरण पादुका उद्धव को दी। चरण पादुका लेकर उद्धव जी वहां से पधारे हैं। इधर द्वारिका में 13 दिन का पक्ष पड़ा था, धूमकेतु भी प्रकट हुआ था। सब यादवों के साथ भगवान सागर के किनारे प्रभास क्षेत्र में पधारे हैं। वहां पर सब ने यज्ञ दान पुण्य किए थे, लेकिन फिर सबकी बुद्धि खराब हो गई और सब यादव शराब पीकर जुआ खेलने बैठ गए थे। जब जुआ खेलना शुरू किया, झगड़ा भी शुरू हुआ, अस्त्र शस्त्र निकल आए, आपस में लड़कर सारा यादव वंश समाप्त हो रहा है। बलराम जी भी भगवान कृष्ण को प्रणाम करके वहीं प्रभास क्षेत्र में सागर के अंदर प्रवेश कर गए थे। रामः समुद्र बेलायाम योगमास्थाय पौरुषम। बलराम जी महाराज भी वहां से पधारे हैं। बोलो बलराम जी महाराज की जय। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। प्रभु न कोई सुख है न कोई दुख है, ठाकुर जी को शांत भाव से बैठे हैं। उसी समय वहां पर एक जरा नाम का व्याध आया।
मैंने अभी बताया था ना कि वो मूसल तो गड़वा दिया था, लेकिन कील बाकी बची थी। उस जरा नाम के व्याध में अपने तीर में वो कील लगा ली थी। उसको कोई नुकीली वस्तु चाहिए थी अपने तीर में लगाने के लिए, तो वो कील उसने लगा ली। शिकार खेलता हुआ वहां पर आया, प्रभु को बैठे हुए देखा, लेकिन दूर से देखने पर उसको क्या लगा, क्योंकि पेड़ पौधे थे, झाड़ियां थी, उसको लगा कि शायद सामने कोई हिरण खड़ा हुआ है, कोई हिरण सामने खड़ा हुआ है। लेकिन कोई हिरण नहीं था, ठाकुर जी का चरण उसको दिखाई दे रहा था। प्रभु के चरणों से लालिमा नजर आ रही थी। तो हिरण समझकर उसने तीर चलाया और प्रभु के चरणों में तीर समर्पित कर दिया है। पास आया, देखा भगवान को तीर लगा हुआ है, फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन भगवान बोले कि देख जरा, तू रो मत, चिंता मत कर, क्योंकि तूने आज मेरा ही प्रिय काम किया है। मैं तो यहां बैठकर तेरा ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि देख तू नहीं जानता पर मुझे सब मालूम है। राम अवतार में जब मैं राम बनकर आया था तो उस समय तू बाली था और मैंने भी तुझे छुपकर तीर मारा था। ये कर्जा तेरा बहुत दिनों से चढ़ा हुआ था, आज तूने भी मुझे छुपकर तीर मार दिया, आज तेरे कर्जे से भी मैं छूट गया। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रभु ने इसको भक्ति का वरदान देकर विदा किया। दारुक को कहा कि दारुक तुम जाओ और जाकर अर्जुन को द्वारिका में कहना कि आज से 7वें दिन सारी द्वारिका डूब जाएगी, जो लोग बाकी बचे उनको लेकर अर्जुन हस्तिनापुर चला जाए। ऐसा कहकर दारुक को भी विदा किया है। दारुक भी वहां से पधारे। उसी समय सभी देवता आकाश में आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी खड़े हैं, शिव खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, वरुण खड़े हैं। ये सब देवता अपने अपने लोकों में भगवान को बुला रहे हैं। सब कह रहे हैं कि प्रभु हमारे लोक में आप चलिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मलोक में आइए, शिव कहते हैं कैलाश पर चलिए, इंद्र कहते हैं स्वर्ग में चलिए। सब अपने अपने लोकों में भगवान को बुला रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे अपने घर से आए बहुत दिन हो गए। मैं अपनी मैया, अपने बाबा, अपनी श्री राधा रानी को कहकर आया था कि मैं जल्दी आऊंगा, तो अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वृंदावन ही जाऊंगा। उसी समय वहां पर प्रभु के आयुध आकाश में उड़ने लगे और सबके देखते देखते एक बिजली सी चमकी और भगवान शरीर के सहित अंतर ध्यान हो गए हैं। प्रभु बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे। लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि कहीं चले गए हैं। प्रभु एक रूप से तो वृंदावन बिहारी, बाके बिहारी आज भी वृंदावन में विराजमान है, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और दूसरे रूप में हम सबके सामने भागवत के रूप में साक्षात यहाँ बैठे हुए हैं। प्रभु तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि। साक्षात मेरे प्रभु हैं भागवत जी। भागवत में ही अपने तेज को विराजमान किया है ठाकुर जी ने। कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो जो प्रभु के चरित्र सुनते हैं परमहंस गतौ लभेत, सुखदेव जी ने कहा वो परमहंस गति को प्राप्त करते हैं। आगे फिर बंधुओं बड़ा सुंदर कलिकाल के राजाओं का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। कलिकाल में कौन कौन से राजा होंगे ये बताया है सब। कलिकाल का विस्तार से वर्णन किया गया है। 4 प्रकार की प्रलय के बारे में सुखदेव जी ने बताया है। और अंत में परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित त्वम तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धिम इमाम जही। परीक्षित अब तुम अपने अंदर से इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। छोड़ दो, इस बात को अंदर से निकाल दो, क्योंकि तुम नहीं मरोगे। ये सोच लेना अच्छी तरह, मरने वाला केवल शरीर है, आत्मा नहीं मरेगा, शरीर ही मरेगा केवल। परीक्षित तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य परमात्मा का एक अंश हो। यही भाव रखना कि अहम ब्रह्म परमम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। यही भाव रखना कि तुम मरकर सीधे प्रभु के चरणों में जाओगे। महाराज परीक्षित ये बात सुनकर रोने लगे हैं और बोले गुरुदेव आपने इतनी सुंदर कथा मुझे सुनाई, इतना अद्भुत ज्ञान मुझे दिया, भगवान मैं इस कथा के बदले में आपको क्या दूं? कि सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् दनादिनिधनो हरि। परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव ये जो आपने कथा मुझे सुनाई है, इसके बदले में चाहे मैं अपना सारा राज आपको दे दूं, सारे बच्चे आपको दे दूं, सारा धन आपको दे दूं,
फिर भी आपके कर्जे से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं, तो इसीलिए गुरुदेव मैं आपको और कुछ न देते हुए आपके चरणों में केवल प्रणाम की भेंट में आपको दे रहा हूं। आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें, क्योंकि बंधुओं कथा का कोई मोल नहीं होता। जो लोग कथा का मोल ले रहे हैं ये बहुत गलत है। कथा का कोई मोल हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी आप दे दो, कथा का कोई मोल नहीं है। क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों पर जब तक प्रभु की कृपा न हो तब तक कथा नहीं हो सकती। आप लोगों पर तो बांके बिहारी की कृपा हुई ही है जो आप कथा सुन रहे हो, लेकिन मेरे ऊपर भी मेरे प्रभु की कृपा हुई है जो मैं आपको सुनाने आया हूं। क्या मैं आपसे लूं? सुखदेव जी कहते हैं राजन बस आपने प्रणाम कर दिया, बहुत है यही, हमको दक्षिणा मिल गई, क्योंकि आपने भाव से हमारी कथा को सुना है। यही कथा की दक्षिणा है, भाव से कथा को सुनना बस। तो सुखदेव जी महाराज वहां से उठे हैं, मंद मंद स्वरों से भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए सुखदेव जी वहां से पधारे हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। राजा वहीं पर बैठ गए थे, संत मंडली भी सब चली गई थी। तक्षक आया, केवल पंच भौतिक देह को राजा के जलाकर भस्म कर दिया था, बाकी आत्मा से तो परीक्षित परमात्मा में लीन हो गए थे। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। आगे फिर बंधुओं सूत जी के चरणों में ऋषियों ने पूछा कि गुरुदेव आप हमको मार्कंडेय जी का चरित्र भी सुनाइए। तो मृकंडू ऋषि के पुत्र थे मार्कंडेय, जिन्होंने 6 मनवंतरों तक भगवान का भजन किया था और 6ठे मनवंतर में भगवान ने इनको दर्शन दिया है। इन मार्कंडेय जी के चरित्र का भी वर्णन किया और भगवान के आयुधों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, अनुक्रमणिका का वर्णन किया गया है और अंतिम अध्याय में पुराणों की श्लोक संख्या के बारे में बताया। कौन कौन से पुराण में कौन कौन से श्लोक हैं ये सूत जी ने बताया है। और अंत में सूत जी सबकी ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बंधुओं ये श्लोक जिनको याद हो मेरे साथ जरूर बोलना, न याद हो तो 2 मिनट के लिए दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बांके बिहारी का ध्यान करना। सूत जी प्रणाम कर रहे हैं कि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यमशामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सबकी ओर से सूत जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। अब भागवत के 2 अंतिम श्लोक हैं बंधु। अपने मुख से यदि हम बोलेंगे तो हमको अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये 2 अंतिम श्लोक मैं टुकड़े करके बोलूंगा, आप सब लोग मेरे साथ बोलना। भवे 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 यथा यथा भक्ति पादयो स्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथ स्वं नो यतः प्रभु। ये श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक है, भागवत के अंत में आया है और इसका अर्थ है कि हम कथा सुनकर भगवान से मांगें क्या। भागवत जी स्वयं मांगना भी सिखा रही हैं। तो ये बात लिखी है इस श्लोक में कि हम भगवान से कथा सुनकर बस यही मांगें कि प्रभु भवे भवे आप जैसे अपने ये जन्म हमको दिया है, आगे भी यदि आप जन्म दो तो कोई बात नहीं, आप हमको जन्म दे देना, हमको स्वीकार है। लेकिन प्रभु ये कृपा आप जरूर करना हमारे ऊपर कि आप हमको जहां भी जन्म देना, हम जहां भी पैदा हों, हम जहां भी जाएं, जहां भी रहें, हे वृंदावन बिहारी हम आपके चरणों को कभी न भूलें, आपके चरणों की याद हमको बनी रहे हमेशा। अब अंतिम श्लोक एक और है, आप लोग बोलिए। नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। ये श्लोक भी बड़ा अद्भुत है। इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति को ये 2 काम रोज करने चाहिए।
सबसे पहले लिखा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जो प्रभु का नाम लेते हैं उनके सारे पाप मिट जाते हैं, और जो भगवान को प्रणाम करते हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आप अपने घर पर अपने गृहस्थ में संसार में रहिए, लेकिन ये दो काम रोज किया करो, एक तो नाम और दूसरा प्रभु को प्रणाम। हाँ, ये दो काम भी आप रोज करते रहे तो तुमसे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसा कहते हुए भागवत जी का विश्राम हुआ है बंधुओं। यहाँ पर ये जो अद्भुत कथा आप लोगों ने श्रवण की, ये समस्त श्री रामनाथ, भीमसेन एवं उन्हीं के समस्त दादरीवाल परिवार की ओर से बड़ा ये अद्भुत आयोजन यहाँ पर रखा गया। और इस परिवार ने पूर्ण निष्ठा से बैठकर, परिवार के सभी सदस्यों ने बड़ी भावना से बैठकर, बड़ी निष्ठा से बैठकर यहाँ पर इस कथा को श्रवण भी किया है। और बंधुओं, इस विश्राम के समय मुझे अंदर आत्मा से, मुझे पूरा हृदय से ऐसी अनुभूति हो रही है कि इस समस्त दादरीवाल परिवार ने ये जो आयोजन यहाँ पर रखा, तो मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूँ कि इनके सारे पितृगण परम प्रसन्न हैं, परम तृप्त हो चुके हैं। मैंने पहले दिन भी ये बात कही थी कि पितरों को, हमारे पूर्वजों को भगवान की कथा जितना आनंद दे सकती है दूसरा कोई साधन नहीं है बंधु। तो मैं पूरी विश्वास से कह रहा हूं कि सब पूर्वज प्रसन्न हो रहे हैं, और इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ 7 दिन तक कभी थोड़ी या कभी कम, लेकिन वर्षा रोज हुई है। देवताओं ने रोज ऊपर से फूल बरसाए हैं, चाहे कभी कम हुई या ज़्यादा हुई, लेकिन रोज थोड़ी बहुत बारिश हुई है। क्योंकि देवता भी जानते हैं कि रायपुर के भक्तों ने बहुत निष्ठा से बैठकर ठाकुर जी की कथा को सुना है, इसलिए उन्होंने भी रोज फूल बरसाए हैं। बंधुओं, विश्राम के समय में और क्या कहूँ, एक बात मैं हमेशा अपनी कथा में अंत में कहा करता हूँ, और ये बात मुझे बिल्कुल सच्ची भी लगती है कि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और वही कथा में आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। प्रभु की कृपा जिन पर होती है वही सत्संग में, वही कथा में आ सकते हैं बंधु। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि समस्त दादरीवाल परिवार ने, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने, क्योंकि सबका नाम तो लिया नहीं जा सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि सब ने हृदय से बैठकर कथा सुनी है, आनंद लिया है। और आप सभी रायपुर के भक्त जो विशाल संख्या में आकर यहाँ पर सब ने कथा को सुना, तो व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार अंत में मैं यही आशीर्वाद दे रहा हूँ कि यही दुआ करते हैं अपने भगवान से, चाहते हैं सबकी खुशी पूरे ईमान से, जिंदगी में सब मंजिलें मिलें आपको, और तुम मुस्कुराते रहो दिलो जान से। सब ऐसे ही प्रसन्न रहो। आप सबके ऊपर मेरे बांके बिहारी, मेरी श्री राधा रानी की अखंड कृपा, उनकी कृपा की दृष्टि आप पर पड़े, कृपा के बादल आपके ऊपर बरसते रहें, यही भागवत भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना है, यही मेरी उनके चरणों में निवेदन है। आप सब पर ऐसे ही उनकी कृपा बरसती रहे। अब देखिए, आपको जो पहले दिन से सूचना दी जा रही थी कि यहाँ पर हम लोग राधाष्टमी का उत्सव मनाएंगे। अभी हमारे बीच में साक्षात किशोरी जी प्रकट होंगे, राधा रानी आएंगी। तो अब हम लोग उनके उस जन्म महोत्सव की ओर चल रहे हैं, और फिर होली भी खेलेंगे। सब फूल लेकर आए हो ना? फूल तो सब लाए हो? कौन कौन लाया है? हाँ, जो भी भक्त फूल लेकर आए हो सब अपने पास रखना। पहले हम किशोरी जी का बड़ा सुंदर उत्सव मनाएंगे, और फिर आगे फूलों की होली की ओर भी हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरी राधा रानी प्रकट तो होंगी, लेकिन ऐसे नहीं आएंगी वो। पहले उनको पुकारो, पहले उनको बुलाओ किशोरी जी को, तभी तो वो आएंगी। ऐसे कैसे आएंगी? थोड़ा मस्ती में झूमकर मेरा ये भाव आज जन जन के हृदय तक पहुंच रहा है। पूरे भाव से, पूरी मस्ती से मेरे साथ मिलकर पहले किशोरी जी से हम प्रार्थना करेंगे, तब वो कृपा करके आएंगे। तो प्रार्थना करिए सब बैठे बैठे,
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। गाइए इंतजाम हो जाए। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। श्री राधा रानी की बार कहिए श्री राधे। गाइए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। क्योंकि हे राधा रानी, अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, हो अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, हो अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा। आप लोग तो सब खड़े हो गए। अभी मैं किशोरी जी के जन्म की थोड़ी कथा भी सुनाऊंगा। हाँ, ऐसे नहीं, अभी बैठ जाओ थोड़ा कृपा करके। हाँ भाई, बैठे बैठे झूमो, भी तो बहुत नाचना है सबको। हाँ नाचेंगे। हाँ? अभी बैठो अपनी अपनी जगह पर, बैठे बैठे झूमिए प्रेम से। हाँ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, न करोगी हो कौन करेगा, हो अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, न करोगी तो कृपा कौन करेगा, हो अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, हो अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, हो अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा, हो अगर तुम ना सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाएगा, ये किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय हो, राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे हाँ श्री राधे श्री राधे श्री राधे गाइए, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे।
अभी आप लोगों की ताली की आवाज मेरे कानों में नहीं आ रही है। दोनों हाथ उठाकर, हाँ, प्रेम से। एक बार कहिए श्री राम है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हे राधा रानी, आपके नाम में वो शक्ति है कि जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, ओ गिरने न दिया तूने मुझे, ओ गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाएगा, ये किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाएगा, ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। पीछे वाले भी प्रेम से ताली की सेवा कर दो, मस्ती से। श्री राधा रानी की, बांके बिहारी की। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हे राधा रानी, अरमान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, अरमान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, ओ अरमान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, अरमान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, ओ सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेती, सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेती, ओ सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेती, सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेती। क्योंकि बंधुओं, बिना मेरी राधा रानी की कृपा के कोई वृंदावन नहीं जा सकता, याद रखना। तुम जाओ वृंदावन, तुम्हारी औकात नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। तुम जाओ वृंदावन, तुम्हारी औकात नहीं है, पर मेरी राधा रानी बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। श्री राधे। ओ अरमान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, अरमान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, ओ सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेती, सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेती, ओ दीदार भी होता रहे हर वक्त बार बार,
राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हाँ श्री राधे श्री राधे श्री राधे गाइए प्रेम से ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय हो श्री राधे हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, हाँ 5 मिनट के लिए बस। हाँ? अब आप लोग सुनेंगे कि राधा रानी कैसे प्रकट हो रही है। हाँ थोड़ा 5 मिनट के लिए सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ केवल। हाँ? बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बिल्कुल शांत होकर एकदम सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो बंधुओं, हम लोग राधा रानी के प्राकट्य उत्सव को मनाने के लिए यहां बैठे हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझें कि किशोरी जी कौन हैं, राधा रानी कौन हैं। कुछ कहते हैं कि राधा रानी तो कृष्ण की प्रेमिका हैं। हाँ? प्रेम से कहो श्री राधे, वो कृष्ण की प्रेयसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राधा रानी कृष्ण की प्रेयसी नहीं है, कोई प्रेमिका नहीं है। राधा तो कृष्ण की आत्मा है बंधु। जैसे कि आप लोग देखते हो मेहंदी के पत्तों को, मेहंदी के पत्ते कैसे होते हैं, हरे होते हैं ना, और उनको जब घिसा जाता है तो लाल हो जाते हैं। कोई दूर से देखकर कह सकता है कि ये लाल भी होंगे, देखने में तो हरे लग रहे हैं, लेकिन जब उनको घिसा जाता है तो वो लाल भी हो जाते हैं। बंधुओं, जैसे कि मेहंदी के पत्तों की हरियाली में ही लाली छुपी हुई है, ऐसे ही बांके बिहारी में ही वृषभानु की लाली छुपी हुई है, मेरी राधा रानी छुपी हुई है। मैंने कहा था ना, ये एक प्राण दो देह हैं दोनों। कृष्ण के अंग में ही मेरी किशोरी जी छुपी हुई है। एक प्राण दो देह हैं दोनों। प्रेम से कहो श्री राधे। पुराणों में तो राधा रानी के जन्म की अनेक कथा आई हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जब भवानी पार्वती भगवान शिव से पूछ रही हैं, प्रश्न कर रही हैं कि हे भोलेनाथ, आप मुझे थोड़ा राधा रानी के बारे में बताइए। ये बात पूछी है भवानी पार्वती ने भगवान शिव से ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो उस समय भगवान शिव ने भवानी पार्वती को क्या कहा है कि मदिष्ट देव कांताया राधायाश्चरितं सती अतीव गोपनीयं च सुखदं कृष्ण भक्तिदं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती को कि देखो भवानी पार्वती, राधा कौन है? मदिष्ट देव कांताया, राधा रानी मेरे इष्ट की कांता है, उनकी प्राण है। शिव के इष्ट कौन हैं? शिव के इष्ट हमारे बांके बिहारी हैं। शिव निरंतर कृष्ण का ही तो ध्यान करते हैं। हस्ते क्षमालां हृदय कृष्ण तत्वम जिह्वा भागे वर कृष्ण मंत्रम यनमस्तके केशव पाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमामि। शिव के इष्ट हैं भगवान कृष्ण। तो शिव कह रहे हैं कि देखो पार्वती, ये जो राधा रानी है, देखो बंधुओं, ये जो लाइट बंद हुई है मैंने करवाई है। हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, क्योंकि आज ऐसा दृश्य प्रकट होने वाला है, आज मेरी राधा रानी के रूप को ऐसा आंखों में भर के जाना कि दुनिया में फिर कोई दिखाई ना दे तुमको। हाँ? इसलिए ये लाइट मैंने बंद करवाई है। अभी मेरी किशोरी जी प्रकट होंगी साक्षात, ऐसा भरना उनको आंखों में। हाँ?
बस 5 मिनट के लिए शांति से बैठे रहिए आप लोग। तो भगवान शिव कहते हैं कि राधा रानी के चरित्र तो परम गोपनीय हैं, लेकिन फिर भी पार्वती जी को वर्णन किया है। बंधुओं, श्री राधा रानी प्रकट हुई है रावल ग्राम में। हमारे ब्रज में गोकुल के पास ही रावल ग्राम है, और वृषभानु जी वहीं के राजा हैं, रावल के। इनके पिता हैं वृषभानु बाबा, स्वरभानु के पुत्र, और माँ है कीर्ति मैया, प्रेम से कहो श्री राधे। पूर्व जन्म में इन्होंने बड़ी तपस्या की थी। ये जो वृषभानु जी हैं, ये पूर्व जन्म में महाराज नृग के पुत्र थे, जिनका नाम था सुचंद्र। और ये जो कीर्ति मैया है राधा रानी की माँ, ये पूर्व जन्म में इनका नाम था कलावती। जरा ध्यान देकर सुनना, कथा बड़ी प्यारी है। अर्यमा नाम के पितरों की 3 मानसी कन्या हुई हैं। इसका वर्णन गर्ग संहिता में श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने किया है, बड़ा अद्भुत, कि कलावतीं सुचंद्राय हरेरंशाय धीमते वैदेहाय रत्नमालां मेनकां च हिमाद्रये। ये 3 कन्या हुई हैं पितरों की। पहली कलावती, दूसरी है रत्नमाला, और तीसरी है मेनका, प्रेम से कहो श्री राधे। ये पितरों की 3 मानसी कन्या हुई थी। अब देखिए, जो रत्नमाला हैं, उन रत्नमाला जी का विवाह महाराज विदेहराज के साथ हुआ, जनक जी के साथ। इन्हीं रत्नमाला जी का एक नाम सुनैना भी है। और जो मेनका नाम की कन्या थी, मेनका जी का विवाह हिमालय के साथ किया, हिमालय राज के साथ। और उन्हीं मेनका जी का एक नाम मैना भी था। लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी हैं कलावती, कलावती जी का विवाह इन्होंने महाराज सुचंद्र के साथ किया है। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज सुचंद्र, उनके साथ कलावती जी का विवाह हुआ है। अब देखो, उन रत्नमाला जी के यहाँ, या सुनैना उनको बोलते हैं, सुनैना जी के यहाँ स्वयं माँ जानकी जी प्रकट हुई, हम सब जानते हैं ना। इसी प्रकार से मैना जी के यहाँ कौन प्रकट हुई? भवानी पार्वती प्रकट हुई। लेकिन कलावती जी की गोद सूनी रह गई है। इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। तो महाराज सुचंद्र और कलावती जी ये दोनों ही नैमिषारण्य गए हैं, और नैमिषारण्य में जाकर इन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत कठिन तपस्या की है, बहुत कठिन तपस्या। ब्रह्मा जी इनको दर्शन देने के लिए आए, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, हमारी गोख सुनी है, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई, आप कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने सुचंद्र और कलावती दोनों को कहा कि देखो, आप संतान के लिए तड़प रहे हो, चिंता मत करो, इस समय आप जाकर स्वर्ग में सुख भोगो, लेकिन कालांतर में जब द्वापर युग आएगा तो आप दोनों ही ब्रज में जाकर वृषभानु और कीर्ति बनोगे, और आपके यहाँ उस समय स्वयं आदि शक्ति श्री राधा रानी प्रकट होकर आएंगे। ऐसी आज्ञा भगवान की हुई है, ये ब्रह्मा जी ने कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके यहाँ राधा रानी प्रकट होंगी। और जानते हो बंधुओं, ब्रह्मा जी स्वयं राधा रानी का दर्शन करने के लिए ब्रज में आए थे। ये बात लिखी है ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि 60 वर्ष सहस्त्राणी तपस्तेपे पुरा विधि राधिका चरणाम बोझ दर्शनार्थी च पुष्करे। आप लोग जानते हो कि ब्रह्मा जी पुष्कर में बैठकर तप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी पुष्कर में बैठे हैं। ब्रह्मा का केवल एक मंदिर है दुनिया में, पुष्कर में, वहां बैठकर ब्रह्मा जी तप कर रहे हैं। लेकिन किसका तप कर रहे हैं? ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि वहां बैठकर ब्रह्मा जी श्री राधा रानी का ही ध्यान कर रहे हैं। राधिका चरणाम्बोज दर्शनार्थी च पुष्करे। पुष्कर में बैठकर ब्रह्मा जी राधा रानी का ही ध्यान कर रहे हैं। ऐसी अलौकिक शक्ति हमारी किशोरी जी हैं। तो ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था बंधुओं, और यही दोनों सुचंद्र और कलावती जी, ये दोनों आए हैं ब्रज में। ये महाराज वृषभानु तो सुरभानु जी के यहाँ प्रकट हुए, और महाराज ये कलावती जी कीर्ति मैया के रूप में प्रकट हुए हैं। और इन दोनों का विवाह संबंध नंद बाबा ने कराया, ऐसा गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। वृषभानु जी का और कीर्ति मैया का विवाह ये नंद बाबा ने करवाया था।
दोनों का विवाह हुआ है, लेकिन दोनों को ही अपने पूर्व जन्म का स्मरण था कि हम पूर्व जन्म में कौन थे और क्या ब्रह्मा जी ने हमको आशीर्वाद दिया था, अब क्या होने वाला है, दोनों को मालूम था। श्री किशोरी जी ने समय आने पर श्री कीर्ति मैया की कोख में अपने तेज को स्थापित किया है राधा रानी ने, लेकिन कीर्ति मैया की कोख से प्रकट नहीं हुई है किशोरी जी, अयोनिजा हैं। केवल राधा रानी का तेज कीर्ति मैया की कोख में आकर विराजमान हुआ है। बाकी एक दिन दोनों वृषभान बाबा और कीर्ति मैया ये दोनों ही यमुना में स्नान करने के लिए गए हैं बंधुओं, और जैसे ही यमुना किनारे पहुंचे हैं तो उसी समय भोर में अमृत बेला का ब्रह्म बेला का समय है, उसी समय यमुना जी के अंदर से एक सुंदर कमल प्रकट हुआ है और उस कमल की कर्णिका पर साक्षात मेरी राधा रानी प्रकट हो गई। बोलो राधा रानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कमल की कर्णिका पर साक्षात मेरी किशोरी जी प्रकट हुई हैं और वृषभान बाबा तो खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे हैं। आज किशोरी जी को, राधा रानी को वृषभान बाबा ने कमल की कर्णिका में से उठाकर और कीर्ति मैया की गोद में दिया है। राधा रानी का दर्शन करते ही कीर्ति मैया के पयोधरों से, छाती से दूध की धार बहने लगी है, वात्सल्य प्रेम उमड़ने लगा है। और अब तो महाराज सारे ब्रज में खबर फैल गई है, दूर दूर से सब ब्रजवासी आ रहे हैं, चलो वृषभान गोप के द्वार, सब गाते हुए बड़े भाव से आ रहे हैं। राधा रानी हमारे बीच में प्रकट हो चुकी हैं, आइए बड़े प्रेम से गाइए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा आपको राधा रानी का दर्शन हो रहा है ना? मेरी किशोरी जी की छवि को आंखों में भर लेना खूब अच्छी तरह। हाँ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हाँ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हरि बोल। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ये बड़े प्रेम से भाव से मेरे साथ। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, हाँ श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, आइए प्रेम से। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे, हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। अच्छा, अब एक
बधाई भी तो गाएं राधा रानी की। हाँ, प्रार्थना तो हो गई उनसे। किशोरी जी साक्षात प्रकट हुई हैं, वृषभानु बाबा खड़े हैं, कीर्ति मैया खड़ी हैं, तो एक बधाई भी बड़े भाव से राधा रानी की हम लोग गाएंगे। ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राधे, बधाई बाजे चारों ओर। ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राधे, बधाई बाजे चारों ओर। ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राधे, बधाई बाजे चारों ओर। ओ ब्रज में गाइए ओ बधाई बाजे चारों ओर, बधाई बाजे चारों ओर, बधाई बाजे चारों ओर, बधाई बाजे। क्योंकि ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राम, बधाई बाजे चारों ओर। ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राम, बधाई बाजे चारों ओर। देखो अभी मैं बधाई लुटाऊंगा भी, हाँ, लेकिन माल वही जाएगा जो गाएगा। भानु के आनंद भयो जय राधा रानी की, ओ जय राधा रानी। ओ भानु के आनंद भयो, ओ भानु के आनंद भयो, ओ कीर्ति के आनंद भयो, ओ कीर्ति घर आनंद भयो। ओ जय राधा रानी की, ओ जय हो महारानी की, ओ जय राधा रानी की, ओ जय राधा रानी की। गाइए ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राधे, बधाई बाजे चारों ओर। ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राधे, बधाई बाजे चारों ओर। ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राधे, बधाई बाजे चारों ओर। ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राधे, बधाई बाजे चारों ओर। बाजे चारों ओर, बधाई बाजे चारों ओर। ओ बाजे चारों ओर, बधाई बाजे चारों ओर। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राधे, बधाई बाजे चारों ओर। ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राधे, बधाई बाजे चारों ओर। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। राधा रानी की, वृषभानु दुलारी की। के आनंद भयो जय राधा रानी की, ओ जय राधा रानी की, ओ जय हो महारानी की, ओ जय राधा रानी की, ओ जय हो महारानी की। ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राम, बधाई बाजे चारों ओर। ओ ब्रज में बाजे चारों ओर, बधाई बाजे चारों ओर। बाजे चारों ओर, बधाई बाजे चारों ओर। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राम, बधाई बाजे चारों ओर। ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राम। थाली थोड़ी ना फेंकूंगा, लग जाएगी किसी को। हाँ, ठीक से पकड़ोगे तो फेंकूंगा, पकड़ लोगे। ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राम, बधाई बाजे चारों। ओ ब्रज में गाइए, दोनों हाथ से पीछे वाले भी ताली की सेवा करते हुए।
श्री राधे। अच्छा देखो, बधाई गा तो रहे हो, लेकिन थोड़ा वृषभान बाबा को और कीर्ति मैया को बधाई दो भी तो। एक बार कहो, बाबा बधाई है, बधाई है। नहीं, अभी तो चोरी की आवाज निकल रही है, जोर से, बाबा बधाई है, बधाई है। मैया बधाई है, बधाई है। ओ ब्रज में प्रकट भई श्री राम, बधाई